इसके अलावा म्यूचुअल फंड स्कीम्स को 5 कैटेगरी में अब कर दिया गया है। हालांकि Yes. 5 थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिप्लेसमेंट किया गया है। इक्विटी आपकी बरकरार है, यहाँ पर डेट आपकी बरकरार है, हाइब्रिड आपकी बरकरार है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ साइकिल लाया गया है और चिल्ड्रंस और रिटायरमेंट का जो कैटेगरी थी उसको हटा दिया गया है, और बाकी जो दूसरी योजनाएं जैसे कि ETFs हो गया, FOFs हो गया, उसको यहाँ पर बरकरार रखा गया है। सर, चिल्ड्रंस और रिटायरमेंट की जो कैटेगरी है उसको हटाया गया है यहाँ पर, ये भी एक क्वेश्चन मार्क करता है, क्योंकि कई सारे जो निवेशक होते हैं वो इसमें ऑलरेडी निवेशित होते हैं और वो टारगेट बेस्ड यहाँ पर गोल करते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस और रिटायरमेंट। अल्टीमेटली ये तो खुद में एक अपने आप में गोल बेस्ड फैक्टर है। सर, इसको कैसे लेके चलते हैं, और जो ऑलरेडी निवेशित हैं उनके लिए यहाँ पर क्या एक तरह से सहूलियत रहेगी आगे चल के, क्योंकि मर्ज करने की बात की गई है। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये रिटायरमेंट स्कीम या चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, ये ना कुछ एक तरह से अगर आप एक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर की आंखों से देखेंगे तो ये कोई इंडिकेट नहीं करता ये किस तरह का प्लान है। फॉर एग्जांपल, अब रिटायरमेंट प्लान हो सकता हो, एक 25 इयर्स का इन्वेस्टर है, उसका रिटायरमेंट प्लान विल बी डिफरेंट प्लान, और एक हो सकता हो 59 इयर्स का बंदा हो, जो 1 साल का इन्वेस्टर हो, जो 1 साल के बाद रिटायर होने वाला हो, तो उसके लिए रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट बाय नेमिंग ए प्रोडक्ट रिटायरमेंट इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग द इन्वेस्टर्स कि मैं कौन सा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करे। ठीक है, इसी तरह जो चिल्ड्रन फंड है, ठीक है, इसमें भी एक जो टाइम ड्यूरेशन का जो फैक्टर है वो इसमें इनकलकेटेड नहीं है। क्या वो चिल्ड्रन जो जिस बच्चे की आप प्लानिंग कर रहे हो उसका गोल 2 साल दूर है, 3 साल दूर है, क्या है? तो आई थिंक इट इज ए वेरी गुड डिसीजन बाय सेबी कि इसको वो मर्ज करके दूसरे स्कीम में मर्ज कर दे। और जो इन्वेस्टमेंट का मैं सबसे कहता हूं, इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला प्रिंसिपल है व्हाट इज डिस्टेंस टू बी कवर्ड। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें यहां से दिल्ली से चेन्नई जाना है तो हम या तो ट्रेन से जाएंगे या हम एरोप्लेन से जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि साइकिलिंग इज अ गुड थिंग सो आई विल गो बाय साइकिलिंग। ठीक है, उसी तरह निवेश में भी जितना आपका गोल है दूर है, उस हिसाब से आपको एसेट क्लास चूज करना चाहिए। तो आई थिंक ये भी एक सेबी के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो इन्वेस्टर के बेनिफिट में होगा। जितना कि अब तक का डेटा है, 31 जनवरी के डेटा के मुताबिक 15 स्कीम्स जो हैं चिल्ड्रंस फंड कैटेगरी में अब तक थी और 29 स्कीम्स जो हैं रिटायरमेंट फंड कैटेगरी में थी। सर, एक चीज़ और थोड़ा सा मैं समझना चाह रही हूँ कि जो लोग अब तक निवेशित थे इन दोनों ही तरीके के फंड्स में, चिल्ड्रंस फंड में और रिटायरमेंट फंड्स में, अचानक से फैसला आना सेबी की तरफ से कि अब इन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, क्या सर उन लोगों के जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे वो इफेक्ट होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये स्कीम स्ट्रक्चर ही ऐसे करी गई हैं। फॉर एग्जांपल, जो चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है उसमें डेट इक्विटी का एक्सपोजर बड़ा पहले से डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एग्रेसिव है तो उसमें 60-40 के हिसाब से इक्विटी और डेट रखा गया है। कुछ ऐसे भी चिल्ड्रन बेनिफिट फंड्स हैं जो 50 इक्विटी 50 डेट में रखते हैं। तो उसी तरह रिटायरमेंट में भी उन्होंने सेबी ने जो नॉमेनक्लेचर है उसके हिसाब से फंड मैनेजर ने, मतलब कोई उसका गोल वो नहीं होगा। बट अब ये जो नया टाइम के हिसाब से जो स्कीम्स आएंगी 5 साल 10 साल लाइफ साइकिल वाली, इससे क्या है, इन्वेस्टर्स की प्लानिंग और ढंग से हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली कोई इन्वेस्टर्स को लॉस नहीं है। जिन्होंने इन्वेस्टेड है वो जिस स्कीम में मर्ज हो रहे हैं वो देखें कि किस स्कीम में मर्ज हो रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि वो उसमें एसेट एलोकेशन बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं तो वो अपने एडवाइजर को कॉन्टैक्ट करें और उसको रिव्यू करें। सर, जो मर्ज करने की बात की जा रही है वो कैसे किया जाएगा, और उसमें फंक्शनलिटी कैसे होगी, क्या प्रोसेस उसका होगा, या और रिटर्न्स में कुछ चेंजेस आएंगे क्या उसमें? या फिर सर क्या ये जो नया फंड आ रहा है लाइफ साइकिल फंड, उसी में इनको मर्ज किया जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नए फंड में मर्ज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई चिल्ड्रन फंड है जिसमें 60 इक्विटी 40 डेट है, तो हो सकता हो उसको फंड हाउस उसको हाइब्रिड इक्विटी हाइब्रिड फंड में वो कर दे। ठीक है, कोई ऐसा रिटायरमेंट प्लान है जिसमें केवल 25% इक्विटी है, बाकी 75% डेट है, तो उसको हो सकता हो इक्विटी सेविंग्स जैसे फंड में कन्वर्ट करेंगे। तो डेफिनेटली मर्ज करने से पहले ये म्यूचुअल फंड ध्यान रखेगा कि एग्जिस्टिंग एसेट किस तरह से एक्सपोजर है, पोर्टफोलियो कंपोजिशन एग्जिस्टिंग कैसे है, और उसी के सिमिलर कोई फंड जो उसके पास डेफिनेटली होगा तो उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। तो एक्चुअली फ्रॉम फंड हाउस पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर का कोई ना रिस्क बढ़ेगा ना रिस्क घटेगा। ठीक है सर। एक चीज़ सर हम आपसे और समझना चाहेंगे कि एक्टिव इक्विटी और हाइब्रिड की कैटेगरीज में भी बढ़ोतरी हुई है सेबी के एक्सचेंज के आने के बाद। इससे सर निवेशकों के लिए क्या एक्चुअल में बेनिफिट होगा? अगर ग्राउंड लेवल का निवेशक एक तो समझना चाहे तो कैटेगरीज अब बढ़ गई हैं, उसके लिए क्या फ़ायदा है?
नहीं देखिए, हम जब भी एक्टिव और हाइब्रिड फंड्स की बात करते हैं, इंडिया का जो मार्केट है बड़ा वॉलेटाइल मार्केट है। और इस वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टर्स को क्या होता है कि हर 6 महीने साल भर में ना उसको लगता है कि अरे मैं स्मॉल कैप में रहूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अरे अब तो गोल्ड में रहना चाहिए, अच्छा अब मुझे इक्विटी में नहीं रहना है, ठीक है, अब मुझे मिड कैप में लगाना है। तो ये जो हाइब्रिड की कैटेगरी है, ये एक बहुत ही फैंटास्टिक कैटेगरी है, बिकॉज हाइब्रिड की कैटेगरी में केवल 2 या 3 तरह के फंड नहीं है, बहुत तरह के फंड है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक ऐसा फंड है जो जिसे हम कहते हैं मल्टी एसेट ओमनी फंड। अब मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड क्या करता है, वो म्यूचुअल फंड की ही इक्विटी और या दूसरी स्कीम्स में पैसा लगाता है, और वो हर महीने फंड मैनेजर उसमें चेंजेस करता है। अगर उसको लगता है, फंड मैनेजर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट में ट्रेंड अपवर्ड है, तो वो मिड एंड स्मॉल कैप स्कीम्स का एक्सपोजर बढ़ा देगा। या फंड मैनेजर को लगता है कि नहीं अब गोल्ड सिल्वर चलने वाले हैं, तो वो गोल्ड सिल्वर में एक्सपोजर बढ़ा देगा। यानी डायनामिक इक्विटी मैनेजमेंट होता है हाइब्रिड फंड में। डायनामिक इक्विटी मैनेजमेंट का फर्क, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है कि आप बिना रिडम्पशन किए फंड मैनेजर आपके एसेट क्लास को चेंज कर रहा है और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह रहे हो। तो डायनेमिक इक्विटी फंड्स हैं, या जो आप कहते हैं हाइब्रिड फंड हैं, ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, और ये आई थिंक आने वाले समय में बहुत इवॉल्व होने वाली है। अब हाइब्रिड कैटेगरी में भी बहुत सारे, डेट में भी बहुत सारी हाइब्रिड कैटेगरी आ रही हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट इज ए बेटर फॉर इन्वेस्टर कि अपने इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट को चूज करके वो अब उस तरह की हाइब्रिड या स्कीम में